वसीयत का नाम आपने कई बार सुना होगा, कभी फिल्मों में, कभी खबरों में, लेकिन इसके बारे में आप जानते कितना हैं, कभी सोचा है? ये वसीयत ही है जिसका इस्तेमाल ना हो तो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके घर बनाया, जमीन खरीदी, बैंक बैलेंस जोड़ा, लेकिन आपके जाने के बाद उसी प्रॉपर्टी को लेकर आपके अपने ही परिवार वालों के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। भाई भाई के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाता है, बच्चे सालों तक केस लड़ते रहते हैं और जिसकी प्रॉपर्टी थी उसकी आखिरी इच्छा की कोई कद्र नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई सोचने वाला नहीं। भारत में हर साल हजारों फैमिली डिस्प्यूट सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि लोगों ने समय रहते विल यानी वसीयत बनवाई ही नहीं, या बनवाई भी तो उसे लीगली सिक्योर नहीं किया। लेकिन अब इस पूरे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया है और शायद पहली बार आम आदमी के लिए विल बनाना और उसे सुरक्षित रखना बेहद आसान हो जाएगा। तो खबर यह है कि अब भारत में सिर्फ 100 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति अपनी विल को रजिस्टर करवा सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और वो भी कभी भी करवा सकता है और कहीं से भी करवा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐसी व्यवस्था को एक्टिवली प्रमोट करना शुरू कर दिया है जिसमें लोग अपनी विल को, अपनी वसीयत को किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ऑफिशियली रजिस्टर करवा सकते हैं। खबर के मुताबिक राज्य में 517 सब रजिस्ट्रार्स ऑफिसेज हैं, इस काम के लिए वो अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए सिर्फ 100 रुपये जैसी मामूली फीस रखी गई है। ऐसे में आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि ये 100 रुपये वाली फीस के केवल महाराष्ट्र में लागू होगी, बाकी राज्यों में क्या विल रजिस्टर करानी हो तो फीस का हिसाब अलग हो सकता है? बिल्कुल, आपको बता दूं, फीस का हिसाब थोड़ा अलग ज़रूर हो सकता है। जानकारी के तौर पर दिल्ली में अगर आप देखें तो 100 रुपये से 500 रुपये तक ये फीस हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी ये फीस 100 रुपये से 500 के बीच ही हो सकती है। कर्नाटक में फीस 200 रुपये से 1000 रुपये के बीच हो सकती है। तमिलनाडु में 100 रुपये से 500 रुपये, गुजरात में भी 100 रुपये से 500 रुपये और तेलंगाना में भी 200 रुपये से 1000 रुपये के आसपास ये फीस हो सकती है। मतलब लमसम जो है 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच आपका ये काम हो जाएगा, जो इतना बड़ा नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी, जमीन या बैंक बैलेंस रखते हैं तो इतना सा खर्च तो आप कर ही सकते हैं। लगभग सभी जगहों पर वैसे आप देखें तो रेट एक सा ही है, ज़्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा ही। अब इस सारे मामले से अलग ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर ये विल होती क्या है, कि बहुत से लोग सिर्फ फिल्मी ज्ञान ही जानते हैं, हकीकत में विल क्या होती है वो नहीं समझ पाते। तो देखिए, विल यानी कि वसीयत एक लीगल डिक्लेरेशन होता है जिसमें कोई व्यक्ति ये लिख देता है कि मेरी मौत के बाद, मेरे जाने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है, असेट्स हैं, ज्वेलरी है, बैंक डिपॉजिट्स है, इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई पुश्तैनी चीज़ है, पुश्तैनी जायदाद है, ये किसे मिलेगी, ये चीज़ें वो लिख जाता है। आसान भाषा में कहूँ तो आपकी आखिरी लीगल इच्छा होती है ये। अगर किसी व्यक्ति की विल नहीं होती तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा इंडियन सक्सेशन लॉज के हिसाब से होता है, और यही केस में अक्सर विवाद जैसे मामले देखने को मिलते हैं, क्योंकि परिवार के कई सदस्य अपने अपने दावे करने लग जाते हैं कि ये तो मेरे लिए छोड़ दें। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। भारत में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोई छोटी समस्या नहीं है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन कोर्ट्स में सबसे ज्यादा पेंडिंग सिविल केसेस प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस डिस्प्यूट से ही जुड़े हुए हैं। भारत के कोर्ट्स में कुल पेंडिंग केस लगभग 5 से 5.5 करोड़ के बीच हैं। इनमें से सिविल केसेस करीब 1.1 करोड़ के आसपास हैं और इसका लगभग 66% हिस्सा लैंड और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ माना जाता है। यानी तकरीबन 70 से 75 लाख केसेस प्रॉपर्टी और लैंड डिस्प्यूट से जुड़ा हो सकता है। और जानते हैं, करीब 50 लाख से ज्यादा कोर्ट केसेस 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके अंदर कुछ डिस्प्यूट्स तो अगली जनरेशन तक पहुंच गए हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी केस लड़े जा रहे हैं लोग, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। कारण विल का ना होना। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है तो उसे विल जरूर बनवानी चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर विल इतनी ही जरूरी है तो लोग इसे बनवाते क्यों नहीं है? असल में भारत में बहुत से लोगों को लगता है कि विल बनाना सिर्फ अमीर लोगों का काम है,
यहाँ इसके लिए बड़े लॉयर्स या भारी भरकम फीस की जरूरत पड़ती होगी। कई लोग तो इसे अशुभ भी मानते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। कानून के हिसाब से कोई भी एडल्ट व्यक्ति जिसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल हो अपनी विल बनवा सकता है। इसके लिए करोड़पति होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास छोटा सा घर भी है, जमीन है, कुछ सेविंग है या कोई एसेट है, तब भी विल एक यूजफुल चीज है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। इंडिया में विल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, यानी कानून आपको मजबूर नहीं करता कि आप अपनी विल रजिस्टर करवाएं ही करवाएं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा बहुत बड़ा होता है। रजिस्टर्ड विल को कोर्ट में ज्यादा मजबूत लीगल एविडेंस माना जाता है। इससे क्या होता है कि फेक विल या फोर्ज सिग्नेचर, नकली सिग्नेचर जैसे विवाद कम हो जाते हैं। साथ ही फैमिली मेंबर्स के बीच कंफ्यूजन भी घट जाती है। खैर, अब इस नई व्यवस्था की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विल रजिस्ट्रेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। नॉर्मली बाकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूशन के 4 महीने के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है, लेकिन विल इस रूल से एग्जेम्प्ट है, मतलब बाहर रखी गई है। मतलब आप आज विल बनवाएं और चाहें तो कई साल बाद भी उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह से आपके हाथ में रहेगी। अब समझिए कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काम कैसे करता है। मान लीजिए अगर व्यक्ति जिंदा है तो वो खुद किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर अपनी विल रजिस्टर करवा सकता है। वहां उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और फिर विल ऑफिशियली रजिस्टर हो जाएगी। लेकिन अगर किसी कारण से व्यक्ति ने जिंदगी में विल रजिस्टर नहीं करवाई और उसकी डेथ हो गई, तब भी सिस्टम खत्म नहीं होता। ऐसे केस में विल में नामित एग्जीक्यूटर या क्लेमेंट यानी अपनी दावा ठोकने वाला उस विल को रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर सकता है। इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट, एफिडेविट, विटनेस और लीगल अथॉरिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। रजिस्ट्रार पहले इसे वेरीफाई करता है कि विल जेन्युइन है या नहीं, उसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ा देता है। अब यहाँ एक और फीचर है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जो इस काम में थोड़ा सजग हैं, जानते हैं, वो है सील्ड विल डिपॉजिट सिस्टम। इस सिस्टम में व्यक्ति अपनी विल को सील्ड एनवेलप्ड में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में कॉन्फिडेंशियल तरीके से जमा करवा सकता है। इसके लिए भी सिर्फ 100 रुपए की फीस ही रखी गई है। मतलब आपकी विल पूरी तरह सुरक्षित सरकारी कस्टडी में रहेगी, कोई फैमिली मेंबर उसे छेड़ नहीं सकता और जरूरत पड़ने पर आप जिंदगी में कभी भी उसे वापस ले सकते हैं। और अगर व्यक्ति की डेथ हो जाए तब लीगल प्रोसेस के तहत उस सील्ड विल को खोला जाएगा, विटनेसेस के मौजूदगी में वेरिफिकेशन किया जाएगा उसका और सर्टिफाइड कॉपी जारी कर दी जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सिर्फ रजिस्टर्ड विल होने से डिस्प्यूट पूरी तरह खत्म हो जाते हैं? नहीं, अगर विल सस्पिशियस लगे, अंडर इन्फ्लुएंस का आरोप हो या मेंटल इल फिटनेस पर सवाल उठा दिए जाएं, तब भी चैलेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड विल की लीगल क्रेडिबिलिटी अनरजिस्टर्ड विल से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जाती है, यानी कोर्ट में उसकी एविडेंटरी वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। खैर, कुल मिलाकर बात समझने वाली बात यह है कि भैया इंडिया में तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं, मिडिल क्लास की वेल्थ बढ़ रही है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के मामले में इनहेरिटेंस प्लानिंग अभी भी काफी पीछे है। लोग इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन विल बनाने के मामले में टालते रहते हैं। क्या ऐसा करना सही है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।